गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी शीला की है, जो अपनी ज़िंदगी की कुछ सच्ची दास्तां बताना चाहती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ आज की ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों, एक लड़की है शीला, जो बहुत ही सीधी, भोली भाली और भगवान पर विश्वास रखने वाली है। अचानक शादी के 1 साल बाद ही उसके पति का स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर चला गया। तब से शीला अपने पापा मम्मी के साथ ही रहने लगी। अभी उनका कोई बच्चा नहीं था। उनकी आयु 24 वर्ष थी। उनके पापा मम्मी ने उनकी शादी के लिए कहा, लेकिन शीला ने फिलहाल मना कर दिया। वो अब भी अपने पति को नहीं भुला पाई थी, जिसे ऊपर गए हुए आज 6 महीने हो चुके थे। शीला देखने में कुछ ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन सूरत बहुत भोली सी थी। वो खुद भी बहुत भोली सी थी। ज़्यादातर चुप ही रहती थी वो। उसकी लंबाई वही 5 फीट 4 इंच, रंग रूप गोरा था, बाल काफ़ी लंबे, गोल चेहरा था। वो एक भारतीय नारी थी और देखने में बहुत खूबसूरत। वो हमेशा सफ़ेद या बहुत ही हल्के रंग की साड़ी पहनती थी। उसके पापा सरकारी दफ्तर में काम करते थे। उनका हाल ही में दूसरे शहर में तबादला हो गया। वे सब नए शहर में आकर रहने लगे। शीला की मम्मी ने भी एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। शीला का कोई भाई नहीं था। उसकी बड़ी बहन की शादी 6 साल पहले हो चुके थे। उनका घर छोटी सी कॉलोनी में था, जो कि शहर से थोड़ी दूर था। रोज सुबह शीला के पापा दफ्तर और उसकी मम्मी स्कूल चले जाते। पापा शाम के 6 बजे और उसकी मम्मी 4 बजे वापस आती। उनके घर के पास एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर में एक पंडित था। यही कोई 36 साल का, देखने में गोरा, काफ़ी अच्छा, लंबा 5 फीट 9 इंच, सूरत भी ठीक ठाक थी, बाल भी बड़े थे। मंदिर में उसके अलावा और कोई नहीं था। मंदिर में ही बिल्कुल पीछे उसका कमरा था। मंदिर के मुख्य द्वार के अलावा पंडित के कमरे से भी एक दरवाज़ा कॉलोनी की पिछली गली में जाता। वो गली हमेशा सुनसान ही रहता, क्योंकि उस गली में अभी कोई घर नहीं था। नए शहर में आकर शीला की मम्मी ने उसे बताया कि पास में एक मंदिर है, उसे पूजा करनी हो तो वहाँ चली जाए। शीला बहुत ही धार्मिक थी। पूजा पाठ में बहुत विश्वास था उसका। रोज सुबह 5 बजे उठकर वो मंदिर जाने लगी। पंडित को किसी ने बताया था कि एक पास में कोई नया परिवार आया है, जिनकी 24 साल की एक विधवा बेटी है। शीला पहले ही दिन सुबह 5 बजे मंदिर गई। मंदिर में कोई और ना था, सिर्फ पंडित जी। शीला ने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी थी। शीला पूजा करने के बाद पंडित के पास आई। उसने पंडित के पैर छुए। पंडित: जीते रहो पुत्री, तुम यहाँ नहीं आई हो ना? शीला: जी पंडित जी। पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? शीला: जी शीला। पुत्री, तुम्हें माथे की लकीरों ने मुझे बताया कि तुम पर क्या दुख आया है, लेकिन पुत्री, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। शीला: पंडित जी, मेरे ईश्वर में अटूट विश्वास है, लेकिन फिर भी उसने मेरा सुहाग छीन लिया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए। पंडित जी: पुत्री, ईश्वर ने जिसको जितनी लिखी है वो उतना ही जीता है। इससे हम तुम कुछ नहीं कर सकते। उनकी मर्जी के आगे हमारी नहीं चलती, क्योंकि वो सर्वोच्च है। इसलिए उनका निर्णय को स्वीकार करना ही समझदारी है। शीला अपने आंसू पोंछ रही थी और बोली,
शीला, मुझे हर पल उनकी याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो यही कहीं है। पंडित जी, पुत्री, तुम जैसे धार्मिक और ईश्वर में विश्वास रखने वाले ख्याल ईश्वर खुद रखता है। कभी कभी वो इम्तिहान भी लेता है। शीला, पंडित जी, जब मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। पंडित जी, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? शीला, पापा मम्मी, लेकिन सुबह सुबह पापा अपने दफ्तर और मम्मी स्कूल चले जाती है। फिर मम्मी 4 बजे आती है। इस दौरान मैं अकेले रहती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी, पुत्री, तुम्हारे पति का स्वर्गवास के बाद तुमने हवन तो नहीं करवाया ना? शीला, नहीं, कैसा हवन पंडित जी? पंडित, तुम्हारे पति की आत्मा को शांति के लिए ये बहुत आवश्यक है। शीला, हमें किसी ने बताया नहीं पंडित जी। पंडित, यदि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो वो तुम्हारे आसपास भटकते रहेंगे, इसलिए तुम्हें अकेले में डर लगता है। शीला, पंडित जी, आप ईश्वर के बहुत पास हैं। कृपया आप कुछ कीजिए ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिल जाए। शीला ने पंडित के पैर पकड़े, उसका सर अपने पैरों में झुका लिया। उसकी अवस्था में शीला के तरफ पंडित देख रहा था। उसने ये सोचा, ये तो विधवा है और भोली भी है, इसके साथ ऐसा कुछ हो तो। उसने शीला के सर पर हाथ रखा। पंडित जी, यदि जैसे मैं कहूँ तो वैसा ही करो तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। शीला ने सर उठाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी, आप जैसा करोगे मैं वैसा ही करूँगी, आप बताइए तो क्या करना है। शीला की नज़रों में पंडित भी भगवान का रूप था। पुत्री, पंडित ने कहा, पुत्री, हवन करना होगा। हवन कुछ दिनों तक रोज करना होगा, लेकिन वेदों के अनुसार इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित ही भाग ले सकता है। किसी दूसरे को इस बारे में खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर हवन शुरू होने के पश्चात किसी को खबर हो गई तो स्वर्गवास के वासी की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। शीला, पंडित जी, आप भी हमारे गुरु हैं, आप जैसे कहोगे हम वैसा कहेंगे। आज्ञा दीजिए, कब से शुरू करना है और क्या क्या सामग्री लानी होगी। पंडित, वेदों के अनुसार इस हवन में सारी सामग्री शुद्ध हाथों से ही रहनी होगी, अतः सामग्री का प्रबंध मैं खुद ही करूँगा। तुम सिर्फ एक नारियल और तुलसी लेते हैं ना। शीला, तो पंडित जी शुरू कब से करनी है। पंडित, क्योंकि इस हवन में केवल स्वर्गवासी की पत्नी और पंडित ही होगी, इसलिए यह हवन उस समय होगा जब कोई विघ्न ना करे और हवन पवित्र स्थान पे हो, जैसे कि मंदिर, परंतु यहाँ तो कोई भी विघ्न डाल सकता है, इसलिए हम हवन इसी मंदिर के पीछे मेरे कक्ष में करेंगे। इस तरह स्थान भी पवित्र रहेगा और कोई विघ्न भी नहीं डालेगा। इधर पंडित के मन में कुछ और ही था, लेकिन शीला ये सब कुछ नहीं समझ रही थी। शीला ने आगे कहा, पंडित जी, आप जैसा कहोगे। किस समय करना है। पंडित, दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है, सो इस समय में हवन शांतिपूर्वक हो सकेगा। तुम 12:45 में आ जाना, नारियल और तुलसी लेके, लेकिन मेरे कमरे के सामने आने के द्वार बंद होगा। आओ मैं तुम्हें एक दूसरे द्वार दिखा दूँ, जो कि मैं अपने प्रिय भक्तों को ही दिखाता हूँ। पंडित उठा और शीला को उसके पीछे पीछे चलती। पंडित ने शीला को अपने कमरे से एक दरवाज़ा दिखाया जो कि सुनसान गली से निकलता है। उस गली में ले जाकर शीला के आने पर पूरा रास्ता समझा दिया। पंडित, पुत्री, तुम इस रास्ता तो समझ गई ना। शीला, जी पंडित जी। पंडित, ये याद रखना कि यह हवन की विधि सबसे गुप्त रहनी चाहिए, वरना तुम्हारे पति की आत्मा को शांति कभी नहीं मिलेगी। शीला, पंडित जी, आप ही गुरु हैं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं ठीक 12:45 में आ जाऊँगी। ठीक 12:45 पर शीला पंडित के बताए हुए रास्ते से उसके कमरे के दरवाजा पर गई और खटखटाई। पंडित, आओ पुत्री। शीला ने अपने पहले पंडित के पैर छुए। पंडित, किसी को खबर तो नहीं हुई। शीला, नहीं पंडित जी, मेरे माँ पापा मम्मी जा चुके थे और रास्ता आपने बताया था, मैं उसी रास्ते से आई, किसी ने नहीं देखा। पंडित ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पंडित, चलो फिर हवन आरंभ करते हैं।
पंडित ने अपना कमरा ज़्यादा बड़ा ना था, उसमें एक खाट, बड़ा सा शीशा, कमरे में सिर्फ एक 40 वाट का बल्ब ही जल रहा था। पंडित ने कमरे में ईंटों का हवन कुंड बनाया और उसी में हवन में आग जलाई और सामग्री लेकर दोनों आग के पास बैठ गए। पंडित मंत्र बोलने लगा। शीला ने वही सुबह वाली साड़ी पहनी थी। पंडित, ये पान का पत्ता अपने हाथ में ले लो। शीला ने पान के दोनों पत्ते हाथ में ले लिए। शीला और पंडित साथ बैठे थे, दोनों चौकोरी मार के बैठे थे। और शीला ने दोनों हाथों आगे करके पान के पत्ता ले लिया था। पंडित ने फिर उस पत्ते में थोड़ा चावल डाला, फिर थोड़ी चीनी, फिर थोड़ी दूध और फिर शीला से कहा, पुत्री, तुम अपने दोनों हाथों मेरे हाथ में रख दो, मैं मंत्र पढ़ूंगा और तुम अपने पति का ध्यान करना। दोस्तों, फिर क्या हुआ ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ही बड़ी है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, जो कि इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। तब बताती हूँ कि आगे हवन कुंड में और क्या क्या होता है। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।